हरी हरा वीरा मल्लू ये पवन कल्याण की वो फिल्म है जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से डिले पे डिले होती जा रही है। अब जब ये फिल्म फाइनली रिलीज हुई है, अब देखो इस फिल्म के रिलीज के पीछे भी कोई कम ड्रामा नहीं रहा। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो बीच में फिल्म छोड़ के चले गए थे, तो फिर कोई दूसरा डायरेक्टर आया जिसने टेक ओवर करा। जैसे कि सब जानते हैं पवन कल्याण इज डेप्यूटी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उसकी वजह से भी डेट्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। बाकी बचा इनका जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है उसमें तो यार ये लोग डिले कर ही देते हैं। बट एनी हाउ अब ये फिल्म जब रिलीज हो चुकी है, इज इट एनी गुड? तो देखो स्टोरीज अबाउट औरंगजेब के एरा की, जहाँ पे औरंगजेब का राज था एंड वहाँ पे वीरा मल्लू नाम का एक चोर था जो कि एक हीरे की चोरी में निकल पड़ता है। बट थिंग्स आर नॉट व्हाट दे लुक लाइक। वीरा मल्लू कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो क्या करना चाहता है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। पवन कल्याण, अब देखो पवन कल्याण से जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस कराए गए हैं वो देख के साफ पता लग रहा था कि अभी पवन कल्याण की एज हो चुकी एंड ही इज नॉट दैट फिट कि वो पूरा ऑडियंस को फ्लैट कर देने वाले एक्शन सीक्वेंसेस कर सके। वो उसकी स्क्रीन प्रेजेंस से साफ नजर आ रहा था, जिस तरह से वो चल रहा था, जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी कर रहा था। अब रजनीकांत और कमल हसन भी उस लेवल का एक्शन नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए उस टाइप का ही एक्शन चूज किया जाता है जो वो कर सके। और ये चीज यहाँ पे पवन कल्याण के लिए भी होनी चाहिए थी। बट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एंड उनकी ये अपने हीरोज को भगवान दिखाने की आदत, बॉबी देओल ने जो एनिमल में अपनी इमेज बनाई थी, जो उसने अपना गुडविल क्रिएट करी थी, उससे अब वो साउथ इंडियन फिल्में कर करके सब खत्म कर। अभी तो एनिमल पार्क का भी इनका पता नहीं, पर हाँ चलो एक चीज़ उन्होंने अच्छी करी, ही न्यू कि ये फिल्म कैसी है, तो इसलिए इस फिल्म को उन्होंने साइन कर दिया। अब ये चीज़ अच्छी कैसे थी, फिल्म के अंदर उनके सिर्फ 2 सीन थे। एक वो सीन था जिसमें इंट्रोडक्शन आता है और दूसरा था क्लाइमैक्स, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। बाकी निधि अग्रवाल जस्ट गॉट वेस्टेड। निधि अग्रवाल को सिर्फ एक गाने के लिए रखा गया था और पूरी फिल्म के अंदर उनका कोई काम नहीं था। उनका कैरेक्टर एक्चुअली पोटेंशियल वाला था जहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस दी जा सकती थी, बट फिर भी उन्हें वेस्ट कर दिया गया। तो देखो फिल्म शुरू होती है, वहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन होता है। औरंगजेब का इंट्रोडक्शन होता है, दैट इज़ बॉबी देओल। पवन कल्याण का इंट्रोडक्शन होता है, निधि अग्रवाल का इंट्रोडक्शन होता है। एंड धीरे धीरे करके पवन कल्याण के कैरेक्टर को और अच्छे से दिखाया जाता है। सो दैट वॉज अ गुड थिंग। उनके कैरेक्टर को अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। बट बिकॉज ऑफ दैट फिल्म में बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सिर्फ भेड़ बकरी की तरह लग रहे थे। किसी का कोई खास सिग्निफिकेंस था ही नहीं, ना ही उनमें से कोई भी ऐसा कैरेक्टर था जिसे हम आगे के टाइम में याद रख सकें। तो फिल्म आगे बढ़ती है और पवन कल्याण अपनी एडवेंचर पे निकल पड़ते हैं जहाँ पे उसे एक हीरा चुराना होता है। वहाँ तक भी फिल्म देखी जा रही थी, इट वॉज वॉचेबल। बस सेकेंड हाफ में जो फिल्म यू टर्न लेती है, अरे भाई जिगरा चाहिए उसको देखने के लिए। मतलब क्या स्टोरी चल रही है, वहाँ धर्म की लड़ाई चल रही है, वहाँ हीरा चुराया जा रहा है, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आया। कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर्स आए जा रहे हैं। सत्याराज को भी घुसा दिया, क्या रोल था उनका यार। और फिल्म के VFX दिख रहे थे भाई जानवर, मतलब पता लग रहा था कि फिल्म में जितनी भी जानवर है वो कंप्यूटराइज्ड है, कोई भी इसमें रियल जानवर था ही नहीं। ये सब मिला के जो सेकेंड हाफ को बनाया गया था ना, उसे अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो दैट इज़ बिरयानी के ऊपर मसूर की दाल डाल के उसे लहसुन की चटनी के साथ परोसना। इसके ऊपर चेरी ऑन द केक वॉज फिल्म का क्लाइमैक्स। मतलब एक तूफान आता है जिसमें सब उड़ना शुरू हो जाता है, सब कुछ जो था सब उड़ना शुरू हो जाता है, लोग उड़ना शुरू हो जाते हैं, कहीं से हुक आ जाते हैं, पवन कल्याण आ रहा है, वहाँ से बॉबी देओल आ रहा है। और उसके बाद हमें पार्ट 2 की अनाउंसमेंट दी जाती है, बैटलफील्ड। म्यूज़िक तो फिल्म का ना भी होता तो भी चलता, कोई सिग्निफिकेंस था ही नहीं। सो एट लास्ट हरिहरा वीरा मल्लू, it's a complete torture which has no significance on the history of Telugu cinema। बाकी अगर फिर भी तुम्हें जिगरा है चले जाओ। बाकी मैंने फिल्म देखी और मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने फिल्म देखी डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी कहोगे तो मैं आप सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।